Hello dear student, welcome to City Hasteshwar English Medium online class. So today we start activity. Today we start chapter 13 जो डिजास्टर मैनेजमेंट है। काफ़ी दिन हो गए हमको ये हमारा जो चैप्टर है उसकी कोई भी वीडियोस नहीं गई। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 13 डिजास्टर मैनेजमेंट का सुनामी। हमने इससे पहले जो है हमने अर्थक्वेक और साइक्लोन के बारे में पढ़ा होगा। और अगर आपको नहीं याद है तो बेटा इससे पहले कि आप जो वीडियोज हैं उनको थोड़ा सा रिमाइंडर कर लीजिएगा। ओके, तो अर्थक्वेक कब आता है? जब कि अर्थ में जो हलचल होती है ज़मीन के अंदर उसके कारण अर्थक्वेक आता है। और जहाँ की जो लेयर है, जो धरती की लेयर जहाँ पर कमज़ोर होती है वहाँ पर अर्थक्वेक आता है। ओके, और साइक्लोन किसको बोलते हैं? साइक्लोन वो होता है जिसमें कि तूफ़ानी हवाएं जब चलती हैं या तूफ़ानी हवाएं आती है भयंकर रूप ले लेती हैं, उससे हमारा साइक्लोन आता है। ठीक है, और साइक्लोन उसको भूकंप भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, भूकंप भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ पे ज़्यादातर कहाँ पे आता है? हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट एरिया है वहाँ पर मालाबार कोस्ट ऑफ कच्छ और सौराष्ट्र गुजरात में, यहाँ 3 जगह पे जो है हमारा साइक्लोन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट सुनामी। क्या शुरू करेंगे आज हम? हमारा चैप्टर है हमारा सुनामी, उसको पढ़ेंगे। ओके, तो द सुनामी इज ए कास्ट्रोप्स wave caused by an earthquake of volcanic eruption at the bottom of the sea or ocean or by a large scale of landslide in the ocean। तो सुनामी क्या होता है? जो पानी की सतह पर ओशन समुद्र और समुद्र की जो बॉटम में समुद्र के जो किनारे हैं, बॉटम तल कह सकते हैं, समुद्र का जो तल होता है उसके अंदर जब अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो उसके कारण सुनामी आती है। क्या? समुद्र के अंदर की जो ज़मीन है जब वो उसमें भूकंप आता है या वहाँ पर कोई वॉल्केनो या ज्वालामुखी हो समुद्र के अंदर, जब वो फटता है तो उसके कारण सुनामी आता है। और कभी कभी जो समुद्र में जो लैंडस्लाइड होता है उसके कारण भी सुनामी आती है। हाउएवर द सुनामी इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ द ओशन। जहाँ ज़्यादातर तो जो सुनामी होती है वो ओशन के तले पर जो अर्थ के भूकंप होता है, अर्थ पर ओशन के अंदर जो भूकंप आता है उसके कारण ज़्यादातर सुनामी आती है। इन शॉर्ट में कहते हैं एक्सट्रीम ओशन वेव्स आर नोन एज। साधारण भाषा में कहा जाए तो समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं ना, उनको सुनामी कहा जाता है। व्हेन दीज वेव्स कम to the shore accidentally in the curved shape from their place of origin। जब जो समुद्र की जो लहरें हैं वो अपने ओरिजिनल अब जो उद्गम स्थान से उठती हैं और राउंड गोल कर्व शेप ले लेती हैं, इट बिकम मोर डिस्टर्ब। उस समय ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इट स्पीड डिस्क्रीज अलोंग द शोर, और उनकी जो स्पीड है वो किनारे तक आते आते थोड़े कम हो जाती है। और इट एम्यूज हाई एटीट्यूड, और जो काफ़ी ऊंची उठ जाती हैं। द शोर लाइन बिकम अ वॉल ऑफ वाटर, और जो किनारा है, हाँ, समुद्र का जो किनारा है पानी की दीवार की तरह बन जाता है। एंड मूव्ड अहेड रिसर्टली इन स्केयर डिस्ट्रक्शन, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है वो बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही का रूप ले लेता है। ठीक है, however now it is the help of the modern satellite based equipment and accurate systematic of the tsunami can be made। और आजकल तो जो मॉडर्न आधुनिक सैटेलाइट है उसके आधुनिक यंत्र उपकरणों की मदद से हम ये पता करने में सफल रहते हैं कि सुनामी के आने की जो चांसेस होते हैं उनको पता करने में हम सफल रहते हैं, जिससे कि सो डेट पीपल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, जो उस एरिया में सुनामी जिस एरिया में है उस एरिया में जो लोग होते हैं वहाँ से उनको
शिफ्ट कर दिया जाए सेफली प्लेस पे और उनका होने वाले नुकसान से बचाया जा सके या आगे होने वाली तबाही से बचा जा सके। एट द सेम टाइम इट इज़ फैक्ट डेट हाल ही के समय में ये भी सच है कि ऑल द कंट्री डू नॉट हैव सच टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट। सभी कंट्री में सभी देशों में सुनामी को मापने की तकनीकी और उपकरण मौजूद नहीं है। ओके, इसके बाद देखिए कि प्रिस्क्रिप्शन जो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं सुनामी आए तो हमको क्या क्या करना है। बिफोर सुनामी, ड्यूरिंग सुनामी एंड आफ्टर सुनामी। सुनामी पे पहले, सुनामी के समय और सुनामी के बाद। मूव अवे फ्रॉम द शीशोर, शीशोर से बाहर, पहले बिफोर के समझ लेते हैं। सुनामी सीशोर से, समुद्री तल से दूर चले जाना चाहिए। एक्ट अकॉर्डिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न और रेडियो पे जिन पे निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करना चाहिए। इफ़ द वेव ऑफ द सी राइज एबनॉर्मली स्ट्रेंज साउंड आर हियर, अगर तुमको कोई भी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है पानी की, दीज आर प्री वार्निंग साइंस, ये जो मौसम विभाग द्वारा तुमको वार्निंग दी जाती है। सो इमीडिएटली मूव अवे फ्रॉम द श्योर, तो तुरंत ही समुद्र के किनारे से चले जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। कीप वैल्यूएबल आइटम, फूड, ड्रिंक, वाटर, मेडिसिन, टॉर्च एक्सेट्रा रेडी, जो कीमती सामान है, खाना है, पानी है, दवाई है, टॉर्च, इन सभी चीज़ों को तैयार रखना चाहिए। ड्यूरिंग द सुनामी के समय में क्या करना है। डू नॉट लीव हाई लिविंग प्लेइंग प्लेस, ऊंचाई वाली जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट ट्राई टू वॉच द सुनामी, सुनामी को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करना चाहिए। इवन हाई राइज बिल्डिंग ऑन द शोर आर नॉट सेफ शेल्टर, सो अवॉइड गोइंग देयर, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं सुनामी के समय वो सेफ नहीं रहती हैं, इसलिए वहाँ पर जाना हम तुमको अवॉइड करना चाहिए। क्या बाद में क्या करना चाहिए, सुनामी आ जाए तो उसके बाद में क्या करना। एक्ट अकॉर्डिंग टू द करेक्ट डिटेल्स दैट कम ऑन रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया जो भी जानकारी मिल रही है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। मूव द वॉटेड एरिया आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, समटाइम हाई वेव्स कम, जो डिपार्टमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उनके अनुसार ही आपको अपने घरों में जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो हाई वेव्स हैं, ऊंची ऊंची लहरें हैं, वो बाद में भी आ सकती हैं, इसलिए जब तक डिपार्टमेंट के निर्देश ना मिलें जब तक अपने घरों में नहीं जाना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द सेफ्टी ऑफ़ योर हाउस डोंट एंटर, जब तक कि तुम अपने घर की सेफ्टी के बारे में आपको पूरी तरीके से भरोसा ना हो तो आपको उस घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। रिपोर्ट अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू द डिपार्टमेंट, बिना डिपार्टमेंट की सलाह के इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस इन सभी को शुरू नहीं करना चाहिए। ओके, ये हमारा हो गया सुनामी का। अब हम देखते हैं फ्लड, बाढ़। ओके, तो ड्यू टू कंटिन्यूस रेन एंड लार्ज वाटर लॉग एरिया इज नोन एज फ्लड, जो कंटिन्यू बारिश होती है उसके कारण पानी का जो भराव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाढ़ का बोला जाता है। जनरली एसोसिएटेड इन इवेंट विद द रिवर, ज़्यादातर क्या है कि नदी के किनारे नदी को ही इसका जिम्मेदार माना जाता है। मैन मेड कंस्ट्रक्शन डेट आर मेड बाई नेगलेक्टिंग नेचुरल स्लोप, obstruction of natural draining is also responsible for, जनरली सामान्यतः जो इंसान द्वारा जो चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, जो नेचुरल चीज़ों को काट के उनको उनके बहाव को, नेचुरल स्लोप जो है ढलान है उसको रोक कर जो इंसान के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी बाढ़ का जिम्मेदार है। इन लार्ज सिटी, बड़ी बड़ी शहरों में, ड्यू टू हैवी रेन, जब ज़्यादा रेन होती है, समटाइम्स द लेवल वाटर लॉगिंग लाइक सिचुएशन टेक द फॉर्म ऑफ फ्लड, तो जो
बड़े बड़े शहरों में जब हैवी बारिश होती है तो उस पानी का जमा होना भी एक तरीके से बाढ़ की कंडीशन सिचुएशन परिस्थिति ला देता है। ओके, अब देखो बाढ़ के समय में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब बाढ़ आने से पहले क्या क्या उपाय करने चाहिए। बी अवेयर ऑफ फ्लड प्रोन एरिया एट द लोकल लेवल। हमको फ्लड प्रोन एरिया के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। कीप इन्फॉर्मेशन ऑफ हाई एरिया, ऊंची ऊंची एरिया की जानकारी रखनी चाहिए। एंड मैग्नेट दे ड्यूरिंग द फ्लड, और वहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। एक्ट अकॉर्डिंग टू वार्निंग गिवन बाय द फ्लड डिपार्टमेंट। फ्लड डिपार्टमेंट की जो भी वार्निंग होती, चेतावनी होता है, उसका पालन करना चाहिए। क्या बाढ़ के समय में क्या करना चाहिए। टर्न ऑफ द कनेक्शन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द हाउस। घर की जो गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, उन सभी के स्विचों को बंद कर देना चाहिए। व्हेन यू व्हीकल्स गेट स्टक इन द फ्लड, अगर तुम्हारा जो वाहन है वो बाढ़ में फंस गया है, इमीडिएटली मूव आउट ऑन इट, तो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। एंड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 to 7, और 5-7-8 लोगों का एक साथ ग्रुप में रहना चाहिए। होल्ड अनदर हैंड्स, एक दूसरे के हाथ कस के पकड़े रहना चाहिए बाढ़ के समय में। एंड ट्राई टू मूव आउट ऑफ द फ्लो, और उस बहाव से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। फिर रिलीविंग एनिमल्स फ्रॉम हुक, जो एनिमल्स बंधे हुए उनको छोड़ देना चाहिए। इफ़ दे आर रिलीज दे कैन सेव देमसेल्फ, अगर वो छूट जाएंगे तो वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आफ्टर फ्लड के बाद क्या करना चाहिए। डोंट ईट फूड दैट इज़ मेड फ्रॉम द फूड वाटर, फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से बने हुए खाने को नहीं खाना चाहिए। यूज बॉइल्ड वाटर, उबले हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए। डोंट गो आउट विदाउट नोइंग दैट द रोड्स आर ओपन, जब तक आपको ये जानकारी ना हो कि रोड खुले हुए हैं बाहर नहीं जाना चाहिए। वेवर ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियन, बाढ़ में क्या होता है, सांप बिच्छू ये सब निकले रहते हैं, तो इसलिए सांप बिच्छू ऐसी चीज़ों से अवेयर जागरूक रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपना। ओके बच्चों, सो यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर सुनामी और फ्लड हो गया है। कल हम इसको पूरा कर देंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़िएगा, इसको याद कीजिएगा, जो भी रूल्स हैं उन सभी को, जो जो बाढ़ के समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सुनामी के समय से पहले क्या करना चाहिए, उस समय क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आप ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़िएगा। ओके।